आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग जो डेटा टाइप रह गए थे पाइथन में उसको। प्रीवियस सेशन में हम लोग न्यूमेरिक टाइप को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। उसके बाद हम लोग सीक्वेंस टाइप को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल को हम लोग कवर कर चुके हैं। जो रिमेनिंग रह गए हैं उसमें है डिक्शनरी डेटा टाइप, बुलियन और सेट। तो इन तीनों को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप का। तो ये एक तरह का डेटा टाइप है पाइथन में जो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है डेटा आइटम का, डेटा वैल्यू का। इट इज लाइक एन एसोसिएटिव एरे और हैश टेबल। हैश टेबल या एसोसिएटिव एरे क्या होता है, जस्ट हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो उसी के जैसा जो है ना पाइथन होता है, जिसमें प्रत्येक का जो है ना की वैल्यू होता है और की वैल्यू के आधार पे ही वैल्यू को वह स्टोर करता है। तो ये की होगा और की कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। की क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें की क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट की हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है और उसी की के आधार पे हम लोग किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करते हैं डेटाबेस से। की कैन होल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप वेयर वैल्यू इन एन आर्बिट्रेरी पाइथन ऑब्जेक्ट। यानी कि की क्या होता है, प्राइमरी डेटा टाइप को होता है। द आइटम इन द डिक्शनरी आर सेपरेटेड विद द कॉमा एंड इनक्लोज्ड विद कर्ली ब्रेसेस। तो इससे पहले हम लोग लिस्ट देखे थे, टपल देखे थे। तो लिस्ट में हम लोग जो एलिमेंट को कंसीडर कर रहे थे वो कॉमा से सेपरेट कर रहे थे और स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। जबकि टपल में देखे थे कि वहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर में जो है ना उसके एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है ना आपको कर्ली ब्रेसेस से जो है ना रिप्रेजेंट करना है इसके एलिमेंट को, और इसमें सेपरेट हुआ कौन सी से, कॉमा से। तो डिक्शनरी यहाँ पे हो गया कि ये म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। म्यूटेबल का मतलब हम लोग पहले समझ चुके हैं, जिसमें आप कभी भी कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। तो डिक्शनरी क्या हो गया, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज हो गया। इसमें जो है ना एसोसिएटिव एरे का टाइप होता है, यानी कि हैश टेबल के जैसा होता है, जिसमें की होता है और उसका वैल्यू होता है, और जो भी वैल्यू होता है उसके की के आधार पर उसमें स्टोरिंग किया था। दैट मीन्स आप कह सकते हैं जितने की होंगे उतने वैल्यू को स्टोर आप डेटाबेस में कर सकते हैं। और की जो वैल्यू होल्ड करता है वो प्रिमिटिव डेटा होता है पाइथन में। द आइटम इन द डिक्शनरी आर सेपरेटेड विद कॉमा, यानी कि डिक्शनरी में जो भी आइटम होंगे वो सेपरेट होंगे किससे, कॉमा से, और इनक्लोज होंगे किसके, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में डिक्शनरी की सफर को बना सकते हैं। और इम्यूटेबल होता है, दैट मीन्स कि कभी भी आप इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं। अगर इसमें एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये डिक्शनरी बनाए हैं डी इक्वल टू, यहाँ पे की वैल्यू क्या हो गया 1, ये हो गया आपका की वैल्यू। और उसमें आप स्टोर क्या कर रहे हैं, वैल्यू CTH 2 की है, और इसका वैल्यू क्या है, एजुकेशन। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखते हैं जैसे कि एक डिक्शनरी यहाँ पे आप क्रिएट किया जा रहा है, इसमें कोर्स नेम है, तो कोर्स नेम क्या होगा, इसका की हो गया। ध्यान रखेंगे की जो है ना कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। और इस की में की जो है ना कोर्स नेम, इसका वैल्यू क्या हो गया, पाइथन। पाइथन डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन की नहीं। इसमें एक और जो है ना कोर्स ड्यूरेशन आपका की है, जिसका वैल्यू क्या है 2 मंथ। तो यहाँ पे कोर्स नेम पाइथन हो गया, ड्यूरेशन कितना हो गया 2 मंथ्स हो गया, और इसको जो है ना इनक्लोज कर दिया किससे, कर्ली ब्रेसेस से। अब इसमें जो है ना आप जब भी इसमें से कुछ भी वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे प्रिंट है और डी मतलब डिक्शनरी हो गया, कोर्स नेम। जब इस तरह का जब एक्सेसिंग आप करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगा कोर्स नेम, और कोर्स नेम आपको आउटपुट मिलेगा सिर्फ यहाँ पे पाइथन। इस तरह का जो है ना हम लोग करते हैं। तो ये डिक्शनरी हो गया जो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। इसमें की होता है और की के आधार पर वैल्यू को स्टोर किया जाता है। की हमेशा प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, और ये जो है ना सेपरेटेड होता है, इसके डिक्शनरी के जो भी एलिमेंट होंगे वो सेपरेट होंगे कॉमा से, और इनक्लोज होंगे कर्ली ब्रेसेस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे हो गया आपका की और ये हो गया वैल्यू, और उसके बाद सेपरेशन हुआ किससे, कॉमा से। फिर उसके बाद में की हो गया, उसके बाद वैल्यू हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे की है, उसके बाद वैल्यू है, और सेपरेट किससे है, कॉमा से, और की है, वैल्यू है। ये हमारा हो गया डिक्शनरी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेट के बारे में। तो सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप। सेम होता है, वो भी अनऑर्डर्ड था, ये भी अनऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है। इट इज इम्यूटेबल। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया कि आपका जो सेट है वो इम्यूटेबल है, दैट मीन्स कि इसमें कोई भी वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। डिक्शनरी में ऐसा नहीं था, डिक्शनरी इसका जस्ट उल्टा है, वो म्यूटेबल है, उसमें कभी भी आप वैल्यू को एक्सेस कर चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जबकि सेट में ऐसा अलाउ नहीं है, जब भी आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो एरर शो करेगा।
इट इन सेट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अनडिपेंडेंट। इसमें जो है ना ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होते हैं अनडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि अनऑर्डर होता है। इट मे रिटर्न द चेंज्ड सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट आप प्रिंट करवा रहे हैं उसको सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है। द सेट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग ए सेट फंक्शन, यानी कि सेट फंक्शन का यूज करके हम लोग सेट को क्रिएट करते हैं। सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इज पास्ड इन द कर्ली ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। इसमें सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट जो पास होते हैं वो कर्ली ब्रेसेस से पास होते हैं, जैसा कि हम लोग डिक्शनरी में देख रहे थे। तो यहाँ पे सेट हो गया इक्वल टू, और यहाँ पे एप्पल क्या हो गया, यहाँ पे एक वैल्यू हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे पाइथन। तो ये सब क्या होता है, इसके जो है ना एलिमेंट है, और उस एलिमेंट को सेपरेट किया गया है कोमा से, और इसको कहा गया है इनक्लोज किया गया है कर्ली ब्रेसेस से। तो सेट क्या हो गया, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हो गया। सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जो इम्यूटेबल होता है, कभी बाद में उसको बदलाव नहीं कर सकते हैं एक बार क्रिएट करने के बाद। इसका जो है ना इसका सीक्वेंस अनडिफाइंड होता है, इसलिए जो है ना इसका जो एलिमेंट आएंगे आउटपुट में वो सीक्वेंस चेंज हो सकता है। इस सेट बनाने के लिए हम लोग सेट फंक्शन का यूज करते हैं, और इसमें जो है ना एलिमेंट को पास करते हैं जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में होता है और सेपरेट होता है कॉमा से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बुलियन का। तो बुलियन में है कि इट प्रोवाइड्स टू वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन जो है ना डेटा टाइप है पाइथन में जो दो ही वैल्यू को जो है ना प्रोवाइड करता है, ट्रू और फॉल्स। दिस वैल्यू आर यूज टू डिटरमाइन द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। और ये वैल्यू जो है ना किसी भी स्टेटमेंट को ये डिटरमाइन करने में जो है ना यूजफुल होते हैं, जहाँ पे हम लोग को ट्रू या फॉल्स फाइंड करना है। इट डिनोटेड बाय क्लास बुल, यानी कि यहाँ पे जो क्लास होगा इसका बुल होगा। ट्रू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी नॉन जीरो, जो भी ट्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नॉन जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और टी वेयर एज फॉल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जीरो और फॉल्स, यानी कि जीरो से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फॉल्स को, और 1 से आप कर सकते हैं रिप्रेजेंट करेंगे